तो ये आखिरी टाइम में सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या दे रखा, 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर देन फाइंड, इस कंडीशन के लिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और चेक करते हैं क्या दे रखा है। पहले एक बार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और दे रखा 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर। इसका मतलब अगर एक रूट अल्फ़ा है तो सेकंड रूट क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर, यही मतलब है। अच्छा, तो ये कंडीशन तुम्हें फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करें ये सोचते हैं। तो एक काम करते हैं, रूट का सम तो अपने को पता ही है, निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो गया, माइनस बी ओवर ए, और रूट का प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर सी ओवर ए। तो ये रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट आपने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, किसी तरह कोशिश करना है कि अल्फ़ा को एलिमिनेट करें और पूरे के पूरे डेटा जो है किस में आए, ए बी सी में आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसको अगर मल्टीप्लाई करते अल्फ़ा क्यूब जैसा दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसको ना इस पहले वाले इक्वेशन को, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्यूबिक लेते हैं, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल क्यूब, इधर माइनस बी ओवर ए का होल क्यूब। क्यों, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा क्यूब, अगर क्यूब रहेगा तभी तो मैं इस डेटा को यूज करूँगा। तो एक बार करके देख लेते हैं, क्या पता ये सारा डेटा यूज हो जाता हो। तो अपने को इसका फॉर्मूला आता है, लोअर क्लास में हमने पढ़ रखा है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ये अल्फ़ा क्यूब ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा 6 3ab, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। और इसकी बात करें तो ये अपने पास आ गया माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, अल्फ़ा क्यूब सी बाई ए है, यहाँ रख दो सी बाई ए, प्लस अल्फ़ा 6 मतलब इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा क्यूब का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये सी बाई ए का होल स्क्वायर बन गया, प्लस 3 अल्फ़ा क्यूब, अगेन यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 3 इंटू सी बाई ए, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितना, माइनस बी ओवर ए इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, इस लेफ्ट साइड सी बाई ए सब में कॉमन है, सी बाई ए सब में कॉमन है। तो काम करिए, सी बाई ए कॉमन कर लीजिए। तो सी बाई ए कॉमन करते ही सॉरी, सी बाई ए कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा सी बाई ए, और यहाँ कितना बचेगा प्लस 3 टाइम्स, अच्छा प्लस माइनस माइनस हो गया 3b ओवर ए, और इधर कितना बच गया माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो सी बाई ए, और यहाँ पे हो गया ए प्लस सी माइनस 3b होल डिवाइड विथ ए, और इधर आ गया माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। ध्यान से देखो, इधर ए स्क्वायर इधर ए क्यूब, दिस वन कैंसिल, इधर ए बचा। इसका मतलब इधर की अगर बात करें तो ये कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc, और इधर माइनस बी क्यूब। अब देख लो क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर, अच्छा इधर ए भी बचा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो ए से, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये बन गया ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3abc इक्वल टू माइनस बी क्यूब। ए स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर मिल गया, बी क्यूब चाहिए, इसको इधर लाओ, यहाँ से दिखने लगा ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो ध्यान से देख लो, कोई ऑप्शन होगा 3abc, थर्ड ऑप्शन सही था। तो कभी कभी ध्यान से देखा करो क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग होल क्यूब होल स्क्वायर करना पड़े तो करके वैल्यू तुम निकाल सकते हो, ऐसे भी तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लिख लो इसको। आओ अगले प्रॉब्लम देखते हैं। सभी अच्छे प्रॉब्लम है, घर पे करना दोबारा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी ये सब आएगा। अगले प्रॉब्लम की बात करें, अगला प्रॉब्लम वेरी सिंपल, आप भी ट्राई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस के इक्वल टू 0। आगे दे रखा है 1 रूट
वन रूट इज स्क्वायर ऑफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, देन आपसे वो जानना चाहता है कि आप क्या करें, के की वैल्यू बता दें। तो ध्यान से देखो, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो एक रूट क्या है, स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब इसका मतलब वही है प्रीवियस प्रॉब्लम, एक अल्फ़ा दूसरा अल्फ़ा स्क्वायर है। तो आपको बताना है के की वैल्यू। एक काम करते हैं, इसका सम निकाल देते हैं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, इसका मतलब माइनस 30/1, ये 30 हो गया, और अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट के आ गया। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये अल्फ़ा मतलब एक्स का ही तो वैल्यू है, रूट है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, इसको इधर ले जाओ, -30 = 0, क्योंकि के किसके बराबर, अल्फ़ा क्यू के बराबर है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू मिल गया तो के की वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से प्रॉब्लम डिज़ाइन किया गया था। तो तुम्हें हर एंगल से प्रॉब्लम देखने आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, 6 × 5 30 होता है, अल्फ़ा स्क्वायर मतलब ये 6 अल्फ़ा हो गया, और ये -5 अल्फ़ा, -30 = 0। अल्फ़ा कॉमन कर लो तो अल्फ़ा प्लस 6 आ गया, या -5 कॉमन कर लो तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस 6 आ गया, = 0। इसका मतलब यहाँ से अल्फ़ा की दो वैल्यू दिखने लगा, 5 और -6। इसका मतलब इसको उठा के यहाँ पर रख दो, इसका मतलब के की वैल्यू तुम्हें दिखने लगा 5 की पावर 3 और -6 की पावर 3, ठीक है। ऐसे भी तुम कभी कभी यूज कर सकते हो, ध्यान देखना, ठीक है। ध्यान रखना, एग्ज़ाम में जैसे तुम्हारा दिमाग काम कर जाए वैसे यूज करो, आंसर आ जाने चाहिए, ठीक है। लिख लो। अगले प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, आ जाओ। अगला प्रॉब्लम आईआईटी ने पूछा है, थोड़ा अच्छे से देखना, अच्छा प्रॉब्लम है, सीखने जैसा है। प्रॉब्लम क्या है, 3x² + px + 3 = 0, और ब्रैकेट में दे रखा है p की वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। आगे दे रखा है 1 रूट इज स्क्वायर, 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, स्क्वायर ऑफ द अदर। तो आपसे वो जानना चाहता, आप बताएं। देन p = ? फर्स्ट ऑप्शन 1 है, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 3 है, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है। आओ देखते हैं, पढ़ो एक बार प्रॉब्लम को। एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, और जिस p की वैल्यू निकालना है उसके बारे में ये दे रखा है कि वो 0 से बड़ा है, और एक रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर। 1 रूट जो है, पहला रूट दूसरे कैसा है, स्क्वायर है, मतलब प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा कुछ कंडीशन गिवन है। तो आपसे ये जानना चाहता है कि p की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या इनमें से कोई नहीं। चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले लिख लो, इस इक्वेशन को लिख लो। क्या दे रखा है, 3x² + px + 3 = 0। इसका मतलब एक रूट आप अल्फ़ा मान लो, दूसरा अल्फ़ा स्क्वायर, एक रूट अल्फ़ा दूसरा अल्फ़ा स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग तो रूट का सम तुम निकाल सकते हो, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर कितना आ गया, -p/3, और इसका प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर 3/3, इसका मतलब 1। अल्फ़ा क्यूब कितना आ गया, 1। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या है, रॉन्ग मेथड में दिखाता हूँ तुम्हें। रॉन्ग मेथड ये है, यहाँ से बच्चे एज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू 1, और 1 यहाँ पे रखते हैं, तो 1 1 कितना हो गया, 2, मतलब p की वैल्यू कितना है, -6। अच्छा, एक ऑप्शन क्या करते हैं, -6 बना देते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 1 रखते हैं, ये 1 1 कितना हो गया, 2, और p की वैल्यू -6, और -6 एक ऑप्शन गिवन है। अगर ऐसा है तो -6 रखते हैं, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा मैं बताता हूँ। अच्छा, -6 तो होगा ही नहीं, ये भी कारण है, -6 तो पॉसिबल ही नहीं है।
क्यों, मैं रीज़न बताता हूँ। -6 इसलिए नहीं पॉसिबल है कि p की वैल्यू कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही आप गलत कर सकते हो। तो वैल्यू कैसे निकले, अगर 1 में रखता हूँ तो यहाँ पे -6 है, -6 तो है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कर सकते, ये तरीका सही नहीं है। तो फिर सही तरीका क्या है वो सोचते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से 1 रखे तो 1 रखने पे -6 आ रहा है, और -6 कोई ऑप्शन में भी नहीं है, और -6 ले भी नहीं सकते क्योंकि p की वैल्यू कैसा लेना अपने को, पॉजिटिव लेना है, तो -6 तो पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पर। तो क्या करें, तो सोचना पड़ेगा, सोचना ये पड़ेगा, ध्यान से देखो सही तरीका क्या है। अल्फ़ा क्यूब बराबर 1 है, तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जैसा दिख रहा है, -1 इधर लो, तो लाते हैं इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, एक रूट तुम्हारे पास क्या आ गया 1, एक रूट क्या आएगा 1, और इसको सॉल्व करोगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, ये तुम्हें याद होगा मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। जहाँ भी दिखे तो एक रूट क्या होता है ओमेगा, और दूसरा रूट क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। एक रूट ओमेगा, दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब अपने को समझ में आ गया, एक रूट कितना है ओमेगा, दूसरा रूट कितना है ओमेगा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो अल्फ़ा की 3 वैल्यू पॉसिबल है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर से लिंक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी याद होगा। अब यहाँ जो 1 रखोगे तो 1 रखने पे तो -6 आएगा, p की वैल्यू कितना आएगा -6, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि p की वैल्यू कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। अच्छा यहाँ पे ओमेगा रखो, तो ओमेगा रखोगे तो यहाँ पे तुम्हें वैल्यू दिखने लगेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -p/3, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -p/3, तो p की वैल्यू कितना आ गया +3, यही सही था। ओमेगा स्क्वायर भी रखेंगे तो यही आएगा, ठीक है, तो आंसर क्या था 3। तो ये बात याद रखना, कभी ऐसा दिख जाए तो ये वाला कंसेप्ट यूज करना, ठीक है, दिमाग में रखना। लिखो लिख लिया होगा, आ जाओ देखते हैं अगला प्रॉब्लम। आगे अब थ्योरी पढ़ लेते, ठीक है, हेडिंग दो कंडीशन और 1 कॉमन रूट। कंडीशन फॉर 1 कॉमन रूट क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और दोनों में से दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट क्या होगा कॉमन होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो आओ देखते हैं, कुछ ऐसा होगा a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट बीटा है। सेकेंड इक्वेशन a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अगेन एक रूट अल्फ़ा है और सेकेंड रूट गामा है। ध्यान से देखो, अल्फ़ा दोनों में कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों में अल्फ़ा क्या है कॉमन है। इसका मतलब ये है कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक रूट कॉमन है तो उसके लिए हमें क्या करना है, कंडीशन फाइंड करना है कि किस कंडीशन के लिए ये पॉसिबल है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, तो एक काम करते हैं, अल्फ़ा अगर दोनों में कॉमन है तो अल्फ़ा तो सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फ़ा में इक्वेशन निकाल लेते हैं। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ a1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b1 अल्फ़ा प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड अगेन इसमें भी सेटिस्फाई कर दो a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b2 अल्फ़ा प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वहाँ पे क्या करते थे a1 a2 इस तरह से लिखते थे, b1 b2 और c1 c2, उसी को अपन यूज करेंगे। वेरिएबल अल्फ़ा है, अल्फ़ा स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा लिखते थे, यहाँ पे कांस्टेंट, फिर डिवाइड करते थे और सब इक्वल एक दूसरे के इक्वल होते थे, ठीक है। कांस्टेंट के लिए 1 लेते थे। अल्फ़ा स्क्वायर मतलब इसके कोफिशिएंट को ढक लेते थे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 c2, ये सब पढ़ा होगा लोअर क्लास में, b1 c2 माइनस b2 c1। अल्फ़ा कोफिशिएंट क्या है b1 b2, जिसकी मतलब कोफिशिएंट है उसको उसके कोफिशिएंट को ढक दो, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट है उसको अब क्या करो ढक दो, तो b1 b2 को ढकोगे तो यहाँ पे आएगा a1 c2
A1C2 माइनस A2C1 और कांस्टेंट यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो दो इक्वेशन आपके पास है, कैसे सॉल्व करते हैं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इस तरह सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 10th क्लास में ही सिखाया जाता है। ठीक है, 10th या 9th मुझे पता नहीं, याद नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ना होता है लोअर क्लास में, पढ़े होंगे तो याद होगा। ठीक है, एक काम करो, इसको यहाँ से वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर तुम्हें मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, B1C2 माइनस B2C1 डिवाइड विथ A1B2 माइनस A2B1। ध्यान से डेटा गलती ना हो। अब यहाँ आ जाओ, अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल लो। अच्छा, अल्फ़ा यहाँ पे माइनस कॉमन नीचे से ले लो, तो माइनस माइनस कैंसिल और ये इस इधर आ जाएगा और ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा। इसका मतलब तुम यहाँ ये लिख सकते हो A2C1 माइनस A1C2 डिवाइड विथ A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा, एक काम करो, इस अल्फ़ा का वैल्यू उठाकर इस अल्फ़ा स्क्वायर की जगह रख दो, तो उठा के रखोगे तो देखो क्या मिलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। इस अल्फ़ा की वैल्यू उठा के वहाँ रखेंगे तो अपने को जो दिखेगा वो दिखेगा क्या, A2C1 माइनस A1C2 होल डिवाइड A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 डिवाइड विथ A1B2 माइनस A2B1। तो देख, नीचे वाला एक टर्म्स कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, तो बचा क्या अपने पास, जो अपने पास दिख रहा है A2C1 माइनस A1C2 डिवाइड विथ A1B2 माइनस A2B1, और इधर क्या बचा, B1C2 माइनस B2C1। ठीक है, ये होल स्क्वायर है ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं है। ठीक है, ये लिख लो, यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें। अगर ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा तो आखिर में क्या बचा, आखिर में जो बचा वो मैं लिखता हूँ। इस डिनोमिनेटर को उधर शिफ्ट कर दो, इसका मतलब अपने को दिखने लगा A2C1 माइनस A1C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 मल्टीप्लाई विथ B1C2 माइनस B2C1। ठीक है, तो अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और उसमें अगर एक रूट कॉमन है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन होता है ये आता है। ठीक है, अब तुम देख के ये घबरा जाओगे कि ये मतलब क्या बेकार से कंडीशन है, कैसे याद रखो, और तुम याद रख भी नहीं सकते, तो याद कैसे करें, मतलब प्रॉब्लम आएगा वन रूट कॉमन के लिए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन आप देखने के लिए, याद करने के लिए नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए। तो वन रूट ऑफ कॉमन फॉर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। कंडीशन तो आ गया, मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ कि इसको याद रख लेना और इसके जो भी प्रॉब्लम है सारे वैल्यू उठा के रख देना, सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा कंडीशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये कंडीशन याद ही नहीं होगा, तो कोई ना कोई और रास्ता होगा। तो बहुत आसान रास्ता है, वो रास्ता क्या मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हें क्या करना है, A1 A2 अगेन लिख लेना है, B1 B2 C1 C2। ठीक है, और एक बार इसको फिर से रिपीट कर दो, A1 A2। इसका मतलब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था A1x स्क्वायर प्लस B1x प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 इक्वल टू 0। ध्यान से रखना, ध्यान से याद रखना। ठीक है, ये याद नहीं हो सकता तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव वे है जिसके थ्रू आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ध्यान से देखो, तुम्हें क्या करना है, कभी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट अगर कॉमन है तो इसके कोफिशिएंट को लिख लेना है इस तरह से, A1 A2 B1 B2 C1 C2, और A1 A2 का अगेन रिपीट करना है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना, पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा,
और इक्वल टू थर्ड और फोर्थ का होल स्क्वायर। देखते हैं करके। करना क्या है, a1 a2 b1 b2 मल्टीप्लाई विथ सेकेंड b1 c1 b2 c2 इक्वल टू थर्ड, इक्वल करना है इसको c1 a1 c2 a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब ये करके मैं दिखाता हूँ। देखो a1 b2 माइनस a2 b1 मिल गया, मल्टीप्लाई विथ b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर। मतलब ये जो रिक्वायर्ड कंडीशन हमने फाइंड किया था इसके थ्रू मिल गया। ठीक है, और ये याद रखना बहुत आसान है, और सबको डिटर्मिनेंट आता है। अगर सबको डिटर्मिनेंट आता है तो ये सॉल्व करना भी बहुत आसान है। तो तुम्हें करना क्या है, कभी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर एक रूट कॉमन दे रखा है तो उसके कोफिशिएंट को लिख लो इस तरह से। ठीक है, और पहले दूसरे का डिटर्मिनेंट ले लो, फिर मल्टीप्लाई विथ सेकंड और थर्ड का, और इक्वल टू थर्ड और फोर्थ का होल स्क्वायर कर लो डिटर्मिनेंट का। ठीक है, और इसी को सॉल्व कर लोगे तो रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखने के लिए ये था, लेकिन काम का चीज़ ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये देखने के लिए सिर्फ, काम का नहीं है। लिख लो। चलो देखते हैं प्रॉब्लम्स इस पे। पहला प्रॉब्लम है 3x² प्लस ax प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 2x² प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे दे रखा है 1 रूट इज कॉमन, 1 रूट इज कॉमन। देन आपसे वो जानना चाहता है, देन 5ab माइनस 2a² माइनस 3b² इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जिसमें एक रूट क्या है, कॉमन है। अगर एक रूट कॉमन है तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 5ab माइनस 2a² माइनस 3b² इज व्हाट। तो अपने को याद है, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट अगर कॉमन है तो क्या करना है, इनके कोफिशिएंट को लिख लेना है। तो वेरी सिंपल, 3 2 x² कोफिशिएंट x का a b एंड कांस्टेंट टर्म 1 1, और फर्स्ट वाले x² कोफिशिएंट को अगेन रिपीट करना है 3 2। ठीक है, फिर क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना, ले लो। तो ये हो गया आपके पास 3a 2b मल्टीप्लाई विथ ab 1 1 इक्वल टू 1 1 3 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 3b माइनस 2a मल्टीप्लाई विथ a माइनस b। ये सॉल्व करने आता होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सीखा होगा आपने। और ये हो गया 2 माइनस कितना हो गया, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया 3ab प्लस माइनस 3b² माइनस 2a² प्लस 2ab इक्वल टू 1। क्या पूछा हुआ है, 3ab प्लस 2ab, ये कितना हो गया 5ab, ये हो गया 5ab माइनस 2a² माइनस 3a² मतलब 1 आ गया, माइनस 2a² माइनस 3b²। इसकी वैल्यू पूछा था, इसका वैल्यू क्या गया। तो 1 अगर किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट अगर कॉमन है तो तुम्हें क्या करना है, कोफिशिएंट को इस तरह से लिखना है और इस तरह से अरेंज करके तुम्हें डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना है। जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन होगा तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, लिख लीजिए इसको।
अगला प्रॉब्लम है ax² प्लस bx प्लस a = 0 और सेकेंड इक्वेशन x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 1 = 0। आगे दे रखा है if two roots are common then वो आपसे जानना चाहता है कि आप बताएं a प्लस b इज व्हाट। ठीक है, ये अच्छा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अगर ध्यान से देखो तो एक क्यूबिक है, एक क्वाड्रेटिक है और इसमें दो रूट कॉमन है। तो आपसे ये जानना चाहता है कि आप a प्लस बी का वैल्यू बताएं। एक काम करते हैं, इसको पकड़ते हैं क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 1 = 0। ध्यान से देखना, अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यूबिक है, कैसे सोल्व करते हैं? x का मिनिमम वैल्यू रख दो, अगर जो सेटिस्फाई कर देगा वहीं उसका एक रूट हो जाएगा। तो 1 रखो, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3 और 3 0 हो गया। ठीक है, मतलब x बराबर 1 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, x बराबर 1 पे 0 हो रहा है, इसका मतलब एक रूट 1 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 3 बार लिख लो, क्यूबिक। ये सब सीखा होगा, अगर नहीं आता तो लिख लो। क्या करना होता है, अगर क्यूबिक है तो आप क्या करो, मिनिमम वैल्यू रखो, 1 माइनस 1 2 माइनस 2। अगर ये जिस पे 0 होगा, अगर 1 पे 0 हो रहा है तो एक रूट क्या होगा? x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 3 बार लिख लो। अगर प्लस 1 पे 0 होता, सॉरी माइनस 1 पे 0 होता तो एक रूट कितना होता है? x प्लस 1। तो इसको 3 बार लिखते हैं। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्या लाना है? x³ लाना है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दे? x² से। x² इंटू x कितना हो गया? x³। अब कितना लाना? माइनस 2x²। तो माइनस x² पहले से मिल गया, तो माइनस x से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस x² माइनस x² माइनस 2x², माइनस माइनस प्लस x, 2x चाहिए तो प्लस 1 कर दो। इसका मतलब ये बैलेंस हो गया। तो x माइनस 1 अगेन सब में कॉमन है, ले लो। क्या बचा? x² माइनस x प्लस 1 = 0। इसका मतलब यहाँ से एक रूट क्या मिल गया? 1। और ये तुम्हें पता है, इसको देखते ही हमें याद आना चाहिए, माइनस इसका 2 रूट होता है, एक रूट होता है माइनस ओमेगा, दूसरा रूट माइनस ओमेगा²। ठीक है, इसका मतलब माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा²। तो इन्होंने जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया था उसको हमने सॉल्व किया, तो उसको सॉल्व करने पे हमारे पास 3 रूट आया। एक रूट आया 1, दूसरा रूट माइनस ओमेगा और थर्ड रूट माइनस ओमेगा²। ठीक है, अगर 3 रूट हमारे पास आया तब कहानी क्या है, उसने बोल रखा है कि 2 रूट क्या है? कॉमन है। मतलब इसमें और इसमें दोनों रूट कैसे होंगे? 2 रूट कॉमन होंगे। तो ये एक बात मेरी ध्यान से सुनो और इसको याद रखो, कभी भी किसी भी इक्वेशन की अगर मैं बात किसी नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर 2 रूट कॉमन है तो या तो दोनों के दोनों रियल होगा या दोनों के दोनों इमेजिनरी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 रूट कॉमन है, एक रूट रियल से ले लिया, एक रूट इमेजिनरी से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ध्यान से देखो, अगर 2 रूट कॉमन है तो या तो दोनों रियल होता है या दोनों इमेजिनरी होता है। यहाँ तो एक ही रियल है ना, 1। अगर मैं 1 को ले तो दूसरा मेरे को ओमेगा लेना पड़ेगा, और ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स रूट है। इसका मतलब हमें ये आइडिया है कि 2 रूट अगर कॉमन है तो या तो रियल होगा या इमेजिनरी। तो 1 तो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है? माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा², क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं? इमेजिनरी। कहानी समझ में आ रहा है? बहुत काम का चीज़ है ये। तो कभी भी अगर 2 रूट कॉमन की बात करें, या तो दोनों रियल होगा या दोनों इमेजिनरी होगा। तो हमें यहाँ पर रियल तो मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? दोनों के दोनों इमेजिनरी। इसका मतलब कॉमन रूट क्या था? इमेजिनरी था। इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं? रूट का सम निकाल सकते हैं। तो माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा², तो रूट का सम कितना आ जाएगा? इसमें निकाल लो, माइनस b/a, कॉमन रूट, इसके लिए भी वही रूट होगा। इसका मतलब ये कितना हो गया? माइनस माइनस कैंसिल, ओमेगा प्लस ओमेगा², ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस कॉमन कर लो, तो ओमेगा प्लस ओमेगा² यहाँ पे आएगा, और माइनस b/a, माइनस माइनस कैंसिल, और ओमेगा प्लस ओमेगा² की वैल्यू -1 होता है, और ये b/a। इसका मतलब इसको उधर ले जाओ तो a = -b, इसका मतलब a प्लस b कितना आ गया? 0। तो आंसर क्या था? 0। इम्पोर्टेंट ये था। ठीक है,
बहुत काम का है। अगर दो रूट कॉमन है तो या तो दोनों के दोनों रियल होंगे या दोनों के दोनों इमेजिनरी होगा। ऐसा नहीं होगा एक रूट रियल होगा दूसरा इमेजिनरी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो बहुत सारा चीज़ें हम क्या करते हैं प्रॉब्लम में सिखाते हैं, प्रॉब्लम में हम लोग सीखते हैं। थ्योरी में सारी बातें नहीं सिखाया जा सकता है, तो प्रॉब्लम को भी आपको ध्यान से करना है, ठीक है। जितना ध्यान से आप इसको करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। लिख लीजिए। अगला हेडिंग दो, कंडीशन फॉर टू कॉमन रूट। अगला हेडिंग दीजिए, कंडीशन फॉर टू कॉमन रूट। अगर दो कॉमन रूट किसी क्वाड्रेटिक की दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो क्या कंडीशन होगा वो बताना है। मतलब कुछ ऐसा है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट बीटा है। सेकेंड इक्वेशन a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका भी एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट बीटा है। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट हैं और दोनों के दोनों कैसे हैं, कॉमन है। तो क्या कंडीशन होगा, तो पहले के लिए अगर मैं बात करूँ रूट का सम कितना आएगा, -b/a, b1/a1 सॉरी। और दूसरे के लिए बात करूँ, इसके लिए भी रूट का सम अगर मैं निकालूँ ये कितना आ जाएगा, -b2/a2। और दोनों का LHS कैसा इक्वल है, तो इसका मतलब RHS भी कैसा हो जाएगा, इक्वल है। इसका मतलब -b1/a1 इक्वल टू -b2/a2। माइनस माइनस कैंसिल, इसको उधर ले जाओ तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2। इसी तरह रूट का प्रोडक्ट निकाल लो तो अल्फ़ा इंटू बीटा, पहले वाले से क्या आएगा c1/a1 और दूसरे वाले से भी से क्या आएगा c2/a2। LHS इक्वल मतलब RHS इक्वल, c1/a1 इक्वल टू c2/a2। इसका मतलब यहाँ से भी क्या आ गया, a1/a2 इक्वल टू c1/c2। a1 किसके बराबर, b1/b2 के। इसका मतलब ये किसके बराबर, c1/c2। वेरी सिंपल। इसका मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है और दोनों के रूट कैसे हैं, कॉमन है, तो क्या कंडीशन होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। बहुत आसान है, इस पर पूछता भी नहीं है प्रॉब्लम। देख लो मोड लेवल पे कभी आ जाए। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, k इंटू 6x² प्लस 3 प्लस r इंटू एक्स प्लस 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0। 6 इंटू k 2x² प्लस 1 प्लस px प्लस 4x² माइनस 2 इक्वल टू 0। आगे दे रखा है